हे हाय टॉम, कैसे हो तुम? हे निकी, आई एम फाइन। हे निकी, तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी? तुम अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज बोलती हो। ओह थैंक्स। एक्चुअली मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलते वक्त थोड़ा सा हेजिटेट होता हूँ, थोड़ा गलत इंग्लिश बोलता हूँ। ओह इट्स ओके टॉम, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी। टॉम, कोई भी नई लैंग्वेज सीखते वक्त हमें उस लैंग्वेज का जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, वो पता होना चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेस है वो ग्रामर है। यस। हम हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो कैसे सीखते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा वो सुनते हैं और हम वो बोलते हैं। उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे आसपास होता है, इसलिए हम वो लैंग्वेज ऐसे ही सीख जाते हैं। हाँ निकी, तुम ठीक कह रही हो। तो इसीलिए हमें ग्रामर पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर पे फोकस करने से क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते वक्त हमें जो भी सेंटेंसेस बनाने होते हैं बोलने के लिए, वो हमें ग्रामर हेल्प करता है ताकि हम सेंटेंसेस प्रिसाइजली बना सके, हमसे कोई गलतियाँ ना हो बात करते वक्त। अगर आपके आसपास उस तरीके का इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए माहौल है तो वो इजी होता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि आपको कन्वर्सेट करने के लिए कोई आपके साथ होता है। लेकिन अगर उस तरीके का माहौल नहीं है फिर भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। वैसे हमें ग्रामर की नॉलेज तो है ही, क्योंकि हमने एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है, स्कूल से हम पढ़ रहे हैं। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, और वही मैंने किया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे इंग्लिश लैंग्वेज तो हमें इस बात की एक आइडिया आ जाती है कि आखिर हमें बोलते वक्त उस लैंग्वेज में सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तब हमसे क्या गलती हो रही है, क्या हम कोई प्रोनाउंस गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई वर्ब गलत यूज़ कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। इसलिए हमें सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें रीडिंग पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग करते वक्त हमें किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है ये पता चलता है। और उससे हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब फ्लुएंटली बात करें तब कोई बैरियर क्रिएट नहीं होता। और उसी के साथ ही हमें राइटिंग पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग करते वक्त क्या होता है कि हम खुद से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, और वो करते वक्त भी अगर उस सेंटेंस में कुछ गलत यूज़ किया है हमने तो उसकी भी एक आइडिया आ जाती है, और इसलिए हमें राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। टॉम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तुम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हो तो तुम हेजिटेट होते हो या फिर तुम्हें डर लगता है। एक्चुअली ये मेरे साथ भी होता था। जब मैंने शुरू किया था इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए तब मुझसे भी गलतियाँ होती थी। मैं कभी प्रोनाउन गलत यूज़ करती थी, तो कभी वर्ब गलत यूज़ करती थी, तो कभी हेल्पिंग वर्ब गलत यूज़ करती थी। तो इस तरीके से मैं गलत इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लगी थी शुरुआत में, क्योंकि मुझे इस बात की आइडिया ही नहीं थी कि आखिर सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेकिन मैं जब सुनने लगी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंग्वेज में सुना, तो मुझे इस बात की आइडिया आ गई कि आखिर सेंटेंसेस में क्या क्या यूज़ होता है, और उसी तरीके से मैंने भी बोलते वक्त अपने आप में चेंजेस करना शुरू कर दिए, और इसीलिए मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पा रही हूँ। अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते वक्त गलत बोल रहे हो इंग्लिश तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी हम अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे लिए ये आसान होगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप तो यही होती है कि हम शुरुआत करें इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए। अगर तुम हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में बात करने की तो तुम भी धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बन जाओगे। इसलिए डोंट वरी इफ़ यू आर हेजिटेटिंग व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ओके, बट प्रैक्टिस एवरी डे so that it will be convenient to you to be fluent in English language. लेकिन टॉम, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना है तो सबसे पहले हमें यही याद रखना होगा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी होगी। क्योंकि अगर हम अभी से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी वो हम अभी से करना शुरू कर सकते हैं। अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज में अभी बात करते वक्त हेजिटेट हो रहे हो
तो कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसे ही हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी फ्लुएंट बन जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर तुम्हारे आसपास इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है तो इट्स ओके। तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम अगर ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर पाओगे। और तुम्हें अगर कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हो तो तुम वो अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, तुम ज़रूर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना। तुम अगर हेजिटेट भी हो रहे हो ना तो इट्स ओके, टेक अ ब्रेथ एंड गो अहेड, बिलीव यू कैन डू इट। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं हम तो यही एक सॉल्यूशन होता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए एवरी डे। यस निकी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते वक्त मैं अगर कभी हेजिटेट भी हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं ज़रूर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को रेक्टिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस।